अब उसने अपना गणित लगाना शुरू किया। पत्नी का नाम था धुंधुली, जो केवल धुंध से ही धुली है, उसे द्वंद्व ही करना। 6 प्रकार के द्वंद्व होते हैं और जो सारे एक में ही भरे वही धुंधुली। उस धुंधुली को फल दिया। उसने कहा ठीक है आप जाओ, अपने पति को विदा कर दिया। पति तो वहां से निकल गए। जब पति पूछते कि फल खाया, हाँ पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम अति भुक्तम, हाँ मैंने खा लिया। भुक्तम चेति भुक्तम च इति तयेरितम, खा लिया। अपनी सखी से कहा उसने, देखो जैसा जिसका कार्य होता है वैसे उसका स्टाफ होता है ना, वैसे ही स्टाफ होता है। आईएएस वालों का आईएएस अपने रैंक के अधिकारियों से, पंडित जियों का पंडित जी से, महात्माओं का महात्माओं से, हर व्यक्ति का अपना स्टाफ होता है। ऐसे ही इनका स्टाफ किससे मिल रहा है? धुंधुली का। उसकी एक सहेली सखी उससे कहा कि हमारे पति ने आकर के दिया ये फल और ये कहा है इससे संतान होगी। तो पता पत्नी क्या कहती है वो सहेली? खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, ढोंग में खाइवे में ये जोगी अवधूत। अरे बहन कहूं फलन ते होवत होंगे पूत, फलन ते पूत हो रहे। ऐसा कुविचार भरे। वो भी सोच रही थी, हाँ मैं यही कह रही थी कोई मेरी ऐसी बात तो करे। उसने भी सोच लिया मन में, हाय भगवान ये गर्भ दिनों दिन बढ़ेगा, मैंने यदि खा लिया तो ये फल। जब गर्भ रह जाएगा तो गर्भ खत्म हो जाएगा। मैं कैसे तोड़ूंगी, मैं कैसे भागूंगी, मैं नमक मिर्च कैसे खाऊंगी? मसाले गरम गरम मने कर देते लोग, मना नहीं खाना, कैसे खाऊंगी? मां जब तीख पदार्थ खाई है? मना करते हैं ना कि गर्भवती स्त्री को तेज ये नहीं खाना, ज्यादा मीठा नहीं, ये नहीं खाना। अब वो तो जो है धुंधुली इसीलिए थी, उसे तो मसाले ही खाने, लाल मिर्चें जरूर खानी, उसको प्रतिदिन बिरयानी खानी। अब बोले महाराज यदि ये मैंने फल खा लिया तो गर्भ रहेगा, यदि गर्भ रहा तो हमारा गर्भ खत्म, यदि हमारा गर्भ खत्म हो गया तो ये तो हमारे पति हम कुचड़ बैठेंगे। धुंधुली वही जो अपने शिकार में शिकंजे में कसी रहती है, आत्मदेव को। बहुत बढ़िया। और सुनो ये भी ना भयो, मान लो कि मैं गर्भवती हूँ, ज्यादा भाग दौड़ ना सकूं, मेरे घर में आ जा नंद, हम माल सब सपोर्ट ले जाएंगी, अपने आप ही कर लो, जो चाहेंगी वो दंगी खाएंगे को हैं। और 1 साल 2 साल तो खामो खाम को कि ये पांत खाओ कि ये खाओ, और हमें तो रोज भरने को चाहिए। ना ना ना, धुंधुली वही देखो, धुंधुली परीक्षा की दृष्टि से देखिए, उस फल की परीक्षा के लिए वो फल दे दिया गाय को। किसको दिया? गाय को। देखो शास्त्रों में आता है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। पत्नी कैसी मिले? मनोरम, मनोरमा पत्नी मिले, ऐसा शास्त्र से आज्ञा मांगी जाती है। शास्त्र में चिंतन किया जाता है, भगवान ऐसी पत्नी दे, क्रोधमुखी भार्या तो दे मत दे। मान लो कि मैं घर हूं, अब मैं निकल गया घर से, मेरा कोई मिलने वाला आए, ग्राहक आए और वो कहे हाँ यहाँ ना चल भजा, ऐसी भार्या ना चाहिए। इसलिए पत्नी मनोरमा देहि, मन के अनुकूल चलने वाली, मैं चाहूं उससे पहले ही उस कार्य को करके आ जाए, उसे पता चल जाए अपने आप सुधा कि हमारे पति ये चाह रहे हैं। पति शुश्रूषणान नार्यस्ततः न अन्यत विधीयते। नारियों का तो एक पति ही गुरु है।
दूसरा कोई गुरु नहीं। आज धुंधुली ने अपने मन के अनुसार विकल्प किया, फल को गाय को खिला दिया। समय आने पर इन दोनों की वार्ताएं चल रही थी, धुंधुली की सखी की और धुंधुली की। बोले कि सुन मेरे घर में आज तक कपड़ा लपेट वो शुरू कर दे और बताए लगी हो अपने खजानते कह दे करियो कि आज 1 महीना को है तुम दूर रहो, अब 2 महीना को है और कपड़ा लपेट ले। कपड़ा लपेट गई बढ़िया 9 महीना भाई होता है हल्ला मचवा था। यान ये कह गई थी सखी कि सुन मेरे पति को तुम जो है ना थोड़ा धन दे दो, बस उस धन से ही आपको मैं संतान दे जाऊंगी। वित्तम त्वम मत पतेर यच्छ सते दास्यति बालकम, मैं तुझे बालक चुपके से दे जाऊंगी। ठीक है, वैसा ही किया। समय आने पर कैसे कैसे उसने योजना बनाई, बालक भी पहुंच गया। अपने पत्नी ये जो धुंधुली बोली आत्मदेव से, महाराज हमारे तो स्तन में दूध ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतना पढ़ाई किए हो, कोई बच्चा आज तक ऐसा जन्मा है जो प्राक आज की इंग्लिश चिकित्सा से हुआ हो, उसकी तो मैं कहूंगा ही नहीं। कभी कोई बच्चा यदि गर्भ से आया है, चाहे वो मरा ही आया हो, क्या माँ के स्तन में दूध नहीं आता? बताओ, चाहे पैदा मरा ही हुआ है जरूर आएगा। आज की चिकित्सा पद्धति तो ये एलोपैथिक जाने कहां से आ गई, इंग्लिश दवा, और इसका नाम दवा है। जैसे तुम गद्दे को दबाए बैठे हो ना, कभी तो बाहर आएगा दवा, ऊपर बैठ जाना दवा। और लोग भूख भूख के खाते सुबह, इससे हमारा डायबिटीज खत्म हो जाएगा। काय को भय हो खत्म, रोज बढ़ती है हर साल। इससे नीम की पत्तियां खाने लगो ना तो मेरे ख्याल से 2 महीने में ठीक हो जाओ। नीम की पत्तियां खाओ, वो नहीं खाए। अब यहां इसने धुंधुली ने माया जाल रचा ना, उसके अनुसार फल भी पहुंच गया। उसने वित्त भी दे दिया, मेरे स्तन में अब जो है दूध नहीं है। अच्छा तो क्या करना चाहिए? बोले एक काम कर लो। बोले कि कुछ दिन पहले मेरी एक भगिनी के पुत्र हुआ था, उसे बुला लो, वो लालन पालन अपने स्तन से कर देगी, बस बच्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, बुला लिया गया। इधर गाय को भी एक पुत्र हुआ, उसके कान गाय के तरह से, उसका नाम था गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। और यहाँ धुंधुली के जो नाम इसका बच्चा हुआ था, धुंधुली की सखी के, उसका नाम धुंधुकारी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। खतरनाक नाम है धुंधुकारी। आत्मदेव सोचने लगे कि मेरा पुत्र है, मैं इसका अपने अनुसार नाम रखूं। आत्मदेव मेरा नाम है, परमात्मा देव इसका रख लूं। धुंधुली बोली बहुत बढ़िया, 9 महीना हम पालें, पेट में भरे रखें, और नाम अपने जैसो ना, हमारा नाम धुंधुली, इसका नाम धुंधुकारी, ऐसा ना। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसा नाम वैसे ही गुण उसमें आने लगे। यथा नाम तथा गुण, वैसे ही गुण आने लगे। धुंधुकारी महाकला, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। और कैसा धुंधुकारी पता है? स्नान शौच क्रियाहीन, न स्नान करता, न शौच, न क्रिया कोई दे ही नहीं। गंदे कपड़ों में वैसे ही। दुर्भक्षी, भयवर्धिता, उल्टा सीधा खाना, रात में चबा चबा के खाना, मुर्गा मच्छी गिद्धा वगैरह जो कुछ होते सब कोई नहीं छोड़ा। दुर्भक्षी, भयवर्धिता, जिसको देखकर लोग भयभीत हो। विकराल रूप, विकराल ही नाम। बोली राधे राधे, वैसा नाम उसका था। वैसे नाम को देखकर भगवान बोले ब्रह्मा जी वाह, बहुत अच्छा नाम रखा गया है, इनको वैसा ही काम देना चाहिए। सूत जी बोले सुनो सौनकादिक ऋषियों,
अभी ये रुका नहीं, गोकर्ण पंडित महाज्ञानी रहे। वो तो वन यात्रा को चले गए, धुंधकारी ने उपद्रव शुरू किया, पहले तो बाप को मारा, इतना बजाया, इतना इसी के लिए तो ये परेशान था। आत्मदेव संत की शरण में गया, संत ने समझाया, नहीं समझा ना। आज बाप भी मौत मरने पर उतारू हो गया। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, आकर के बाप को समझाया गोकर्ण ने, पिता तुम्हारा कोई था नहीं, कभी होगा भी नहीं, ये तुम्हारा नहीं था, और जो है वो तुम्हारे पास है, तुमसे कोई दूर नहीं गया, इसलिए इसका भय मत करो, इसका मोह मत करो, इसे तुरंत त्याग दो। धुंधकारी को त्याग कर आज वो कहां गए? आत्मदेव जंगलों में चले गए, तप करने लगे, भजन करने लगे। अब तो वैश्याओं के साथ में ये 5 वैश्या पकड़ी। वैश्या कितनी है? 5। देखो वैश्या सबके साथ है, हर व्यक्ति से लगी है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। कितनी वैश्याएं हैं? 5। श्रोत्रम, श्रोत्र किसे बोलते हैं? कानों को शब्द सुना, चक्षु नयन से देखा, वैश्या है ना। स्पर्श वैश्या है। रसना घ्राण नाक, ये 5 वैश्या ऐसी हैं जो कभी भी अपना कार्य शुरू कर दे। ये सब पूरे शरीर का प्रोटेक्शन यही है, पूरे शरीर में यही रहती है ऊर्जा। अब सुगंधी आ रही है तो इसका मतलब हलवा बढ़िया बना है, ये बता देती है कि चालू हो जाओ पेट वालों, हलवा आने वाला है गरम गरम। आंख कह देती है कि बहुत अच्छा कपड़ा है, कान कह देता है शब्द बड़ा अच्छा है, इसका मतलब व्यास जी भी वेरी गुड मिलेंगे, अच्छे, लाइक, आई लाइक। और रसना जीव, ये तो सुन ही लिया। ये 5 वैश्याएं सबके साथ लगी। देखो इन वैश्याओं के साथ जो अब ये तुम्हें तय करना है, इन वैश्याओं के साथ कहीं तुम तो नहीं घूम रहे। देखो मछली रसना, मछली कब पकड़ी जाती है? रसना, वो डालता है ना उसमें बांध के, कांटे में फंस जाती है। उसके पास एक गुण है, और हिरण शब्द क्या सुनता है? शब्द। वो बांसुरी बजाने लगो, हिरण अपने आप मदमस्त हो जाता है, और मदमस्त हो, इतना मदमस्त हो जाता है पट्टा उसके गले में पड़ जाता है। हाथी स्पर्श करने का, उसके सामने मिट्टी का हाथी बना दे तो वो उसको स्पर्श करने की इच्छा रखता है, स्पर्श करने जैसे ही आता था इसी गड्ढे में वो भी पकड़ा जाता है। भौरा, भौरा गंध, घ्राणेंद्रिय, घ्राण। भौरा कितना अच्छा होता है, देखा है भौरा ना? कमल में बंद हो जाएगा, लेकिन वो घ्राणेंद्रिय की उसे नहीं छोड़ेगा। वो सोचता है इसे मैं अपने, शायद इसे मैं पी लूंगा, सुन कर ही पी लूंगा। एक दिन पकड़ा जाता है, बंद हो जाता है, सुबह हाथी आकर के उसको पट्ट भीतर गया। और कीट पतंगे, ये जो है रूप सौंदर्य, चक्षु। देखा है रात में आप लोग लाइट जलाते कितना कीड़ा आता है, और मारे जाते, कुछ बिगाड़ नहीं पाते उसका जो है। इनके पास तो एक एक दुर्गुण है, और तुम्हारे पास तो ये 5 हैं। आप कैसे अपना रास्ता तय करोगे ये आप जानोगे। इसके लिए आपको धर्म शास्त्र की आवश्यकता है। ये 5 वैश्याएं धुंधकारी के साथ भी है। धुंधकारी ने धुंध मचाना शुरू किया। आज धुंधकारी धुंध मचा रहा है, बच्चों को पकड़ता है,
कुएं में डाल देता है, मारता है, अराजकता कर दी। धुंधुली को मारा। आज मां भी रो रही थी, मैंने तो अपने ही से इसका नाम रखा, लेकिन ये तो मुझसे भी बहुत आगे निकला। मैं तो अपने पति को चक्कर में रखती थी, आज उसे पति भी याद आ गए, रात में कुएं में कूद कर मर गई। अब यहां यह कुसंग का फल इसके साथ में हुआ। कुसंग किया, कुसंग का फल क्या था कि एक दिन वैश्याओं ने इसको रात में मार लिया। कैसे कि धन अर्जित करके लाता है, राजाओं के यहाँ से चोरी करके लाता है, सोना उठा करके लाता है। उन्हें लगा कि एक दिन राजा जरूर दंड देगा, हमें जरूर पकड़ लेगा, इसलिए इसको तुरंत मार देना चाहिए। रात में उसको जो है मारा। कैसे? गला घोटा, नहीं मरा, अन्य यत्नों से नहीं मरा। राक्षस है, ऐसे थोड़ी मर जाएगा। अब तो उन्होंने एक घाट पर उसको डाला, अच्छे से बांधा रस्सियों से। अब जलते हुए लोहे के कोले जिसमें आग दहक रही थी, वो मुंह में भर दिए, बजाना शुरू किया, मारना शुरू किया, मर गया। तत्तांगार समूहांश्च, उससे वह मरा। वैश्याएं तुरंत भाग गई। किसी ने पूछा कि तुम वहां से जा क्यों रही हो? बोले इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पति थोड़ा दूर चले गए हैं। वो भी वहां से निकली, कोई किसी का नहीं रहा। गोकर्ण ने सुना कि हमारा कोई घर में नहीं रहा, उनको जगह जगह तीर्थ यात्रा में जहां भी जाते वहीं जाकर श्राद्ध करते थे। एक दिन घूमते हुए गोकर्ण गांव में आ गए। सामने देखते हैं रात्रि में कभी प्रेत का रूप, कभी भैंसे का रूप, कभी सूकर बन जाता है, कभी गीदड़ बन जाता है, कभी कुत्ते के रूप में दिखता है। कस्त्वं उग्रतरो रात्रौ कुतो यादो दशामि मां, किं वा प्रेतः विशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। कौन हो तुम? पिशाच हो, प्रेत हो, कौन हो? रात्रि में मुझे परेशान क्यों किया है? बोल भी नहीं पा रहा, रोने लगा। भाई मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता की बात नहीं सुनी कभी। रो रहा है, बोल नहीं पा रहा। तुरंत जल पड़ा, गोकर्ण ने उसको बोलने की ताकत दी। अब कह रहा है पर भैया मैं तेरा ही भाई हूं, तो मुझे पहचान रहा है ना? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारी दिनादः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे स्वकीय दोष ने, मैं तेरा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयः अस्मिन्, मैं तेरा भाई हूं, लेकिन नामतः केवल नाम का भाई हूं, क्योंकि कहां तुम महाज्ञानी पंडित, कहां मैं मूर्ख। धुंधुकारी महाखलः, भैया मैं प्रेत बन गया हूं, मुझे मुक्त कराओ। अनाथम तम विदित्वैव, अरे मैंने तुझे अनाथ जान करके गया जी में श्राद्ध करे, तू तरा नहीं। बोले तुम गया श्राद्ध शतेनापि, तुम 100 श्राद्ध करोगी तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं राक्षस ही ऐसा बना हूं, मैंने काम ही ऐसे करे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरा भाई हूं। देखो आज्ञा भी उसे ही दी जा सकती है जो मान लेता है। माँ बाप बच्चों से डरते हैं,
पता नहीं आज्ञा मानी नहीं मानी है? लोग शराबी हो गए, कबाबी हो गए, घर बेच खाए, बेकार कर दिया घर को। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उससे ही कहा जाएगा हर बार। शराबी को तो समझाते समझाते हार जाते हैं, जो भी आएगा उसी को समझाएगा, भैया तू तो जानकार है ना। आज गोकर्ण से कहा